नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक नोटिस जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से प्रकाशित हुआ है। लेटेस्ट आपके ये अपडेट है 21/7/2023 के डेट में ये नोटिस आपके पब्लिश हुए हैं। ये वाला जो नोटिस है वो मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया हूँ, तो टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, और पिन पे भी कर दिया हूँ आपके कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से भी जाके आप इस नोटिस को देख सकते हैं। एक्चुअली ये जो नोटिस है वो सभी जनरल मैनेजर को लिखा गया है। यहाँ पे सरेंडर ऑफ पोस्ट इन रिडंडेंट कैटेगरी, यानी कि जो ग्रुप डी के ही पोस्ट की बारे में बात की जा रही है कि जो रिडंडेंट हैं कैटेगरी के, वो आपके सरेंडर करने की बात की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरेंडर कर ही देना है, क्योंकि इसके जो बॉडी में जो लिखा है उससे आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेलवे के तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए, तो यहाँ पे जो लिखा गया है ऑन द देखिएगा, ऑन एन एनालिसिस ऑफ HRMS डेटा, it has been found that in the following category identified as redundant, large number of posts are still in operation। कहने का मतलब ये है कि जो redundant है, यानी कि redundant का मतलब ये होता है बेकार पड़ा हुआ है, फिर भी बहुत सारे ऐसे जो मतलब कि पोस्ट है बेकार होने के बावजूद भी ऑपरेशन में है, यानी कि उस पर काम लिया जा रहा है या उस तरीके से करवाया जा रहा है उससे काम। जैसे बियरर्स है, कैंटीन असिस्टेंट है, कभी आपने नाम नहीं सुना होगा कैंटीन असिस्टेंट का कि वैकेंसी आती है, लेकिन पहले ये वैकेंसी हुआ करती थी और अभी भी चल रहा है। जो पहले से ज्वाइन कर रखे हैं वो चल रहा है। कारपेंटर की कभी आपने सुना है नहीं है कि कारपेंटर की वैकेंसी अब आती है, पहले आती थी, ठीक है। चौकीदार का भी पोस्ट खत्म, लगभग जितना मतलब पहले से जो चल रहे हैं चौकीदार वो चल रहे हैं, लेकिन अब वैकेंसियाँ इन लोग का नहीं आता है। कॉमर्शियल पोर्टर का भी वैकेंसी लगभग नहीं आ रहा है, और कुक का भी अब नई रेलवे में आ रही है। उसके बाद पेंटर का भी काम जो है वो ग्रुप डी से ही करवाया जा रहा है, अब वैकेंसी नहीं आ रही है। रिकॉर्ड सॉर्टर का भी, सफाई वाला, हाउसकीपिंग असिस्टेंट, वाटर कैरियर, ये सब जो वैकेंसी है, देखिए पहले से पहले वैकेंसियाँ आती थी तो उनका काम अभी तक चल रहा है। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हो गए हैं, वो अभी भी चौकीदार का काम कर रहे हैं, कुक का काम कर रहे हैं, लेकिन वो रिडंडेंट हो गया, यानी कि अब बेकार हो गया है। अब वैसा कुक का काम होता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो लाइन पे स्टाफ जाते हैं तो उनके लिए कुक रखा जाता था। अब जो लाइन पे अब जो स्टाफ जाते हैं वो खुद खाना बनाते हैं, उसके लिए पैसे सरकार बियर कर देती है, तो कुक का काम अब बचा नहीं। तो जो कुक बचे हुए हैं वो अब ग्रुप डी का काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पोस्ट तो उनका कुछ और है, लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि वो वाला अब फंक्शन में है ही नहीं। तो इन सभी पोस्ट के बारे में कहा गया है। रेलवे आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पे देखिएगा, रेलवेज आर रिक्वेस्टेड टू असेस ऑल पोस्ट इन दीज कैटेगरी एंड टेक ए डिसीजन रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन सरेंडर ऑफ दीज पोस्ट, यानी कि रेलवे को ये डिसीजन लेना है कि क्या इसको कंटिन्यू रखना है या सरेंडर करना है। दोनों देखिएगा ऑब्लिक में दे रखा है। पोस्ट शुड बी कंटिन्यूड ओनली इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज एडिक्वेट जस्टिफिकेशन। कहने का मतलब यह है कि कंटिन्यू तभी रखा जाए जब उसका कोई अल्टरनेटिव ना हो। जैसे कि कुक की हम बात कर लेते हैं, क्या इसका अल्टरनेटिव नहीं है कि अब पैसा सरकार दे रही है तो आपको खाने की व्यवस्था खुद करनी है, तो ये अल्टरनेटिव हो गया। तो अगर अल्टरनेटिव है तो सरेंडर कर दीजिए। अगर अल्टरनेटिव नहीं है, मिलती है, जैसे सरकार पैसा नहीं देती या खाना बनाने का कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता, तब जाके ये कुक वाला पोस्ट कंटिन्यू होता। तो ऐसे में ये कह रहा है कि जहाँ पे अल्टरनेटिव है तो वहाँ पे यह जस्टिफाई किया जा सकता है कि हाँ इसका अल्टरनेटिव ऐसे है, तो उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पे देखिएगा, रेलवे आर रिक्वायर्ड टू फर्निश सैंक्शन ऑन रोल वैकेंसी इन दीज कैटेगरी along with where they are opted and decision regarding surrender continuation with justification। कहने का मतलब ये है कि सरेंडर करना है कि नहीं करना है, दोनों ऑप्शन दे रखा है। अगर सरेंडर करना है तो अल्टरनेटिव आप बताइएगा कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। अगर सरेंडर नहीं करना है तो आपको रीजन जस्टिफिकेशन करना देना है कि क्यों नहीं सरेंडर किया जा सकता, क्या इसका अभी भी काम लिया जा रहा है या इन फ्यूचर लिया जा सकता है। तो ये कहा गया है, तो डरना नहीं है कि सरेंडर की बात की जा रही है। हालांकि इसमें से जितने भी पोस्ट हैं मेरे नॉलेज में, क्योंकि मैं भी जब ग्रुप बी का जॉब कर रहा था, तो ये सब जो पहले से मतलब कि हमारे सीनियर थे, तो वो कोई पेंटर है
में ज्वाइन किए थे, लेकिन अब प्रिंटर का काम होता नहीं है, प्रिंटर का काम हम ही लोग करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब क्या है जो कि लगभग सिलेंडर वाला ही है और सिलेंडर हो ही जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या लगभग जितने भी 10 इसमें दे रखे हैं, इसमें कोई का अब यूज नहीं होता है। सब ग्रुप डी वाले स्टाफ ही जो आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं या इन फ्यूचर ज्वाइन करेंगे, वही आपको कारपेंटर का भी काम करना है, चौकीदार का। मैंने चौकीदार का काम किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं नाइट ड्यूटी करता था, डे ड्यूटी करता था, चौकीदारी का काम, और उसके बाद लाइन पे जाता था टेक्निकल काम करने के लिए, टेक्नीशियन का काम करता था। टेक्नीशियन होते हुए भी मैं चौकीदारी का काम करता था। तो एक ही बंदे से जो ग्रुप डी वाले बंदे हैं, और उसमें से जो ज़्यादा पढ़ा लिखा, अब तो सब पढ़े लिखे जा रहे हैं, तो ऑफिस का भी, क्लर्क का भी काम करना पड़ता था। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये सब जो पहले अलग अलग पोस्ट होते थे, अलग अलग ट्रेनिंग भी हुआ करता था, लेकिन अब चीज़ों को अलग अलग तो कुछ पोस्ट है, लेकिन काम सभी लगभग एक ही जैसे करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सभी पोस्ट कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देके, यानी कि तर्क देके आपको सरेंडर करवा ही दिया जाएगा। तो यही सब चीज़ें चलती रहती है रेलवे में। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।